चलिए दोस्त, आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 के सेकेंड हिंदी। और उसमें हम बताएंगे कुछ कहानी के बारे में कि इस कहानी के लेखक कौन है और उस कहानी का नाम क्या है। और उसके बारे में भी बताएंगे कि इस लेखक का जन्म कब हुआ था, उस लेखक को किस कहानी के लिए, किस उपन्यास के लिए कब पुरस्कार मिला था। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। और यही जो मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, इसमें भी 1 नंबर का आपको कहीं ना कहीं इसमें से आ ही जाएगा। ये तो गारंटी है कि इसमें से 1 नंबर निश्चित आएगा और ये तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। पहला इसमें चैप्टर है दही वाली मंगमा। पहला चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मंगमा। और इसके लेखक हैं, वो लेखक हैं इनके श्रीनिवास जी। इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। उसके बाद श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है और उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। पूछेगा कि कोलार कहाँ है, तो ये कोलार एक जगह है जो कर्नाटक में पड़ता है। श्रीनिवास जी का देहावसान हो चुका है, मतलब वो चले गए हैं। वो एक कन्नड़ साहित्य, ये कौन भाषा में लिखा गया है दही वाली मंगमा? तो ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में एक हैं। ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया। साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संकलन संडा कथेगुलू को सन 1968 ईस्वी में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कहानी कन्नड़ कहानियां से संभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का अनुवाद किसने किया है? B.R. नारायण ने किया था। ये पहले कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, बाद में B.R. नारायण ने इसको हिंदी में कर दिया। आगे चलते हैं। दूसरा कहानी है इसमें ढहते विश्वास। कौन सा कहानी है? ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास के लेखक हैं सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है। किस भाषा के? उड़िया। उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था और अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त और उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के रूट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानियां से यह सभार संकलित है। चलिए अब अगला देखते हैं कौन सा कहानी है। अगला कहानी माँ है और इस माँ के लेखक ईश्वर पेटलिकर हैं। इस माँ के कहानी के लेखक कौन है? चैप्टर का नाम है माँ, लेखक का नाम है ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। पूछेगा कि माँ की कहानीकार जो है किस भाषा के हैं, तो ये बताइएगा कि गुजराती भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। कौन? ईश्वर पेटलिकर। इनकी कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला साहित्य, कला आदि रच पच करके एक नई आस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। खून की सगाई इनकी प्रसिद्ध कहानी है और काला पानी इनका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी क्या है? कि इनके लोकप्रिय उपन्यास है। और साहित्य के अलावा श्री पेटलिकर सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे हैं।
इनकी दर्जनों पुस्तकें पुरस्कृत और बहुप्रशंसित हो चुकी है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी संग्रह मां से सभा संकलित है। तो यह अगला कहानी क्या है? नगर। और नगर के लेखक कौन है? तो इस नगर के लेखक चला सुजाता है। नगर के लेखक कौन है? तो नगर के लेखक सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन है। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। अपने रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा उन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। इनकी कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें करैलान, सेंडबक्कपू, कनपूत, तोलिर साले आदि उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित हुए। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहाँ सभार संकलित है, माने इकट्ठा की गई है। इस कहानी के अनुवाद के जमुना ने किया है। पहले यह कहानी किस भाषा में था? यह पहले कहानी तमिल भाषा में था और बाद में इसको ये के जमुना ने हिंदी में कर दिए। उसके बाद अगला कहानी आता है धरती कब तक घूमेगी। अगला कहानी कौन सा है? कि धरती कब तक घूमेगी। और इस धरती कब तक घूमेगी के लेखक का नाम है सांवर दैया। बहुत बेहतरीन नाम है, बहुत सुंदर नाम है, सांवर दैया। सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी के लेखक सांवर दैया किस भाषा के कवि हैं? तो बताइएगा कि सांवर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। किस भाषा के? तो राजस्थानी भाषा के। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है और प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य माने अप्रैल जून 1983 ईस्वी में से यहाँ सभागार संकलित है। और इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। इसका कोई दूसरा इसका राजस्थानी से हिंदी में नहीं किया, बल्कि सांवर दैया ने स्वयं इस कहानी को हिंदी में भी लिखे और राजस्थानी में भी लिखे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्त, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।